मित्रों, स्वागत है आपका फिर से कमबैक में हमारे साथ। अमीर बनकर कमबैक करने के लिए कमबैक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने निश्चित ही देखा होगा कि इस दुनिया में कुछ लोग कम मेहनत करके भी करोड़ों कमा लेते हैं और वहीं कुछ लोग दिन रात गधे जैसा मेहनत करते रहते हैं, फिर भी सिर्फ गुजारा ही कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फर्क किस्मत का ही नहीं, सोच और चालाकी का भी है। चाणक्य कहते थे, मेहनत से सिर्फ पसीना बहता है, लेकिन दिमाग से दौलत बनती है। अगर आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। धन की देवी श्रम से नहीं, नीति से आती है। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को तक्षशिला के शांत गुरुकुल में नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल गूंज रही थी उनकी धीमी पर सदी हुई आवाज। वे राज्य, सत्ता और नीति के रहस्यों को उजागर कर रहे थे कि तभी एक युवा शिष्य ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, आचार्य, यदि मुझे जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो क्या मुझे दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ेगा? सवाल सरल था, पर उसकी जड़ें गहरी थीं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी तेज नजरें उस शिष्य की आंखों में डाल दी और बोले, यदि लक्ष्मी केवल श्रम से मिलती तो हल चलाने वाला किसान सबसे धनी होता। यदि मेहनत ही सब कुछ होती तो हाथियों को नचाने वाला महावत सम्राट होता। शिष्य चौंक गया। पुत्र, चाणक्य ने कहा, श्रम आवश्यक है, लेकिन केवल श्रम ही पर्याप्त नहीं। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो नीति जानता है, अवसर पहचानता है और सबसे बढ़कर सोचता है। चाणक्य कुछ कदम आगे बढ़े, शांत स्वर में बोले, पुत्रों, तुम क्या सोचते हो? मैंने चंद्रगुप्त को सम्राट क्यों बनाया? क्यों किसी और शक्तिशाली योद्धा को नहीं चुना? क्योंकि वो सिर्फ परिश्रमी नहीं था, वो सोच सकता था, समझ सकता था और सबसे जरूरी, वो जानता था कब क्या करना है। शिष्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। पर आचार्य, उसने कहा, तो क्या श्रम व्यर्थ है? चाणक्य मुस्कुराए, श्रम बिना नीति के वैसा ही है जैसे कोई बिना नक्शे के यात्रा पर निकले। वो चलेगा बहुत पर पहुंचेगा कहीं नहीं, और यदि पहुंचेगा भी तो जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। देख, इस दीपक को, इसमें घी है, बाती है और अग्नि भी। फिर भी अगर तू उसे हवा के विपरीत रखेगा तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि केवल सामग्री नहीं, दिशा भी मायने रखती है। फिर उन्होंने सामने बैठे सभी शिष्यों की ओर देखा। यदि तुम सब केवल श्रम में लगे रहोगे तो तुम अच्छे सेवक तो बन जाओगे, पर तुम कभी नीति निर्माता नहीं बन पाओगे। लक्ष्मी सेवा के पीछे नहीं चलती, वो उस बुद्धि के पीछे चलती है जो सेवाओं का संचालन करती है। राज्य वही चलाता है जो सोचता है, जो निर्णय लेता है, योजनाएं बनाता है, अवसर पहचानता है। और जो केवल दूसरों के कहने पर काम करता है, वो पूरी जिंदगी केवल दूसरों की योजनाओं को पूरा करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता बनकर रह जाता है। शिष्य की आंखों में चमक आ गई थी। फिर चाणक्य अंतिम पंक्ति बोले, धन उसे नहीं मिलता जो पसीना बहाता है, बल्कि उसे मिलता है जो जानता है कि पसीना कहां, कब और किसके लिए बहाना है। चाणक्य की वो अंतिम पंक्ति जैसे शिष्यों के हृदय में उतर गई और वहां देर तक गूंजती रही। उस दिन आचार्य चाणक्य की बातें शिष्यों के मन में गहराई से उतर चुकी थीं। चाणक्य धीरे से बोले, ध्यान से सुन, लक्ष्मी कभी उस घर नहीं जाती जहां ये तीन दोष हों: अनियंत्रित खर्च, अस्थिर निर्णय और आत्मशंका। पहला, अनियंत्रित खर्च। जो व्यक्ति धन को मिला और तुरंत विलासिता में बहा दिया, वो लक्ष्मी का अपमान करता है। वो सोचता है, कमा लिया, पर लक्ष्मी सोचती है, ये मुझे टिकाकर नहीं रख सकता। दूसरा, अस्थिर निर्णय। धन उसी के पास आता है जो समय पर निर्णय ले सके। जो हर बार सोचते हैं, देखेंगे में समय गवाता है, वो अवसर खोता है, और लक्ष्मी अवसर के साथ चलती है, आलस्य के साथ नहीं। तीसरा, आत्मशंका। जो व्यक्ति खुद को ही छोटा समझे, मैं कहां धनवान बन सकता हूं, मेरे नसीब में कहां इतना लिखा है, वो व्यक्ति लक्ष्मी के द्वार से पहले ही वापस मुड़ जाता है। धन सबसे पहले साहस से डरता है। चाणक्य आगे बोले, अब सुन क्या करना है। हर दिन के अंत में अपने धन के निर्णय का लेखा जोखा कर। तेरा धन कहां जा रहा है और क्यों, ये जानना ही पहला नियंत्रण है। लाभ और लोभ में अंतर समझ। कभी कभी एक सौदा बड़ा लगता है, पर उसका परिणाम धन नहीं, बर्बादी होता है। जो हर बार लाभ ही देखे, वो नीति को खो देता है। लक्ष्मी उसे पहचानती नहीं। अपने समय को दान न कर। हर क्षण एक मुद्रा है। जिसने समय का मूल्य पहचाना, उसने लक्ष्मी की जड़ पकड़ ली। अब चुप्पी थी, पर वो मौन शांति का नहीं, अंदर से बदलने का था। चाणक्य ने अंत में कहा, धन की देवी को सोने की माला नहीं चाहिए, उसे चाहिए ऐसा मन जो स्थिर हो और ऐसा मस्तिष्क जो नीति से भरा हो। वही उसे रोक सकता है।
अंत में चाणक्य कहते हैं, धन का संबंध परिश्रम से नहीं सोच से होता है, क्योंकि श्रमिक बदलते हैं पर नीति से चलने वाले राज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में धन, संपत्ति, ज्ञान और असली सफलता पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है।